एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटेंट नोट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एज एन अकाउंटेंट तो हम काम कर ही रहे, जॉब कर ही रहे, बट साइड में हमें इनकम जनरेट करना है या पार्ट टाइम हमें वर्क करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके सोर्सेस क्या क्या है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिटेल में हम समझने वाले। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हमें कोई भी पार्ट टाइम वर्क करना है गाइस, तो उसके लिए हमें कोई स्किल्स आना चाहिए। ठीक है, जैसे डेटा एंट्री का स्किल्स है हमारे पास, हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, एक्सेल हमें थोड़ा बहुत आता है। तो ऐसे में अगर हमें कोई पार्ट टाइम वर्क मिल जाता है तो हमारी इनकम जो है मोर जनरेट होगी। जैसे कि हमारी सैलरी तो है 15 to 20 जो भी सैलरी है, बट साइड बाय साइड हम कुछ काम करके इनकम और भी जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट गाइस, हमें आना चाहिए, स्किल्स हमारी होनी चाहिए ताकि हम काम कर सके और हम क्लाइंट को भी बोल सके कि ये चीजें मुझे प्रॉपर आती है। ठीक है, तो जैसे कि गाइस इसके बहुत सारे सोर्सेज है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हमें आनी चाहिए, देन हम देखेंगे कि हमें कहाँ से मिलेंगे ये सारे क्लाइंट्स और कैसे सारा काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है गाइस, हमें स्किल्स में आना चाहिए डेटा एंट्री। जैसे कोई भी एक्सेल का अगर हमें कोई क्लाइंट डेटा देता है तो वो हम प्रॉपर वे में, जैसे उनको पाइवट चार्ट चाहिए, पाइवट टेबल चाहिए, तो प्रॉपरली हम क्रिएट करके उनको सेंड कर सकते हैं। इतना हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मतलब एक्सेल हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, देन सेकेंड हो गया कि हमें कोई भी चीज है, जैसे कि हमें एक्स्ट्रा कैनवा यूज करना आता है, कि कैनवा में जो पोस्टर्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत टेम्पलेट तो होता ही है, उसमें जो भी हमारी डिटेल्स है वो हम ऐड कर सके। तो कैनवा का हमें थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है तो उसमें हमें कुछ एडवांस में नहीं सीखना है, सिर्फ जो भी बेसिक है उसमें हमें वो सीखना है, ताकि अगर हमें कोई क्लाइंट बोले कि इसमें मुझे पोस्टर ऐसा वाला बना के दो, या बैनर या कोई भी कार्ड, जो कि बिजनेस का जो कार्ड रहता है वो भी कैनवा में ही बनता है गाइस। तो ये सारी चीजें अगर हमें आती है तो हम कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैं पार्ट टाइम वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक ये हो गया कि कैनवा डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए। देन डेटा एंट्री हो गया, हमारा स्किल्स हो गया। ओके, देन एज एन अकाउंटेंट जो भी हमारा रोल्स है, जैसे अगर हमें आईटीआर फाइल करना आता है, बहुत बड़ी कंपनी का तो नहीं गाइस, जो भी इंडिविजुअल है, जैसे सैलरीड पर्सन है, तो उनका जो आईटीआर रहता है वो नॉर्मली बेसिक रहता है, तो वो कोई भी फाइल कर सकता है। तो अगर हमें वो भी आता है तो वो भी एक हमारा इनकम सोर्स बन सकता है, साइड इनकम का। तो एक ये हो गया। देन जीएसटी फाइलिंग, जैसे मैंने बोला कोई भी स्मॉल कंपनीज हो गई या स्मॉल फर्म जो कि बहुत बड़े नहीं है, तो उनके हम आईटीआर फाइल करके जीएसटी भी हम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें है ये हमें आनी चाहिए। नाउ अगर हम आईटीआर और जीएसटी फाइल करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्लाइंट का कॉन्टेक्ट होना चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा? तो गाइस, अगर हम कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो यहाँ से हम जो क्लाइंट है उनके साथ अच्छा रिलेशन रखे, देन थोड़े टाइम के बाद उनको हम बोल सकते हैं कि हम आईटीआर भी मैं फाइल करता हूँ, मतलब जो भी प्राइस होगा वो थोड़ा लेस करके उनको हम बोल सकते हैं कि हम आईटीआर इंडिविजुअल का फाइल कर सकते हैं। देन हम जीएसटी जो बेसिक फॉर्म रहता है तो उसमें आप छोटी मोटी जो शॉप रहती है उनको भी बोल सकते हो कि हम जीएसटी फाइल करते हैं, आपको अगर कम प्राइस में करना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे हमें फर्स्ट कांटेक्ट गेन करना होगा। ठीक है, कस्टमर के पास खुद भी जाके उनको समझाना होगा। तो ऐसे 2-3 बार हम करेंगे तो वहां से हमें 3-4 क्लाइंट तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसे आईटीआर और जीएसटी का इजीली हम कर सकते हैं। देन बात आ गई हमें ऑनलाइन करना है, जैसे मैंने बोला कि हमें कैनवा डिजाइनिंग आना चाहिए, एक्सेल में प्रॉपर डेटा एंट्री आना चाहिए, और इसके रिलेटेड जो भी डिजाइनिंग के रिलेटेड थोड़ा बहुत हमें जो आइडिया है उसके रिलेटेड भी अगर हमें काम मिल जाए तो उससे भी हमारा इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है ना। वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये तो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मिलेगा गाइस। ऑनलाइन अगर हम देखेंगे तो उसमें फ्रीलांसर की वेबसाइट होती है, जैसे हम फ्रीलांसिंग का कोई वर्क करते हैं तो उसकी वेबसाइट होती है, जैसे आप फाइवर देख लो, अपवर्क देख लो, ऐसे और भी पेड वेबसाइट भी होती है जैसे फ्रीलांसर करके है, बट हमें फाइवर और अपवर्क में फर्स्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें वहां से क्लाइंट मिलते हैं, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे डेटा एंट्री हो गया या कैनवा डिजाइनिंग टेम्पलेट का हो गया, तो वो लोग हमें मैसेज करते कि हमें ऐसा डिजाइन चाहिए, आप बना के दो ऐसा। उसमें हमें प्रोफाइल हमारा क्रिएट करना पड़ता है फाइवर में और अपवर्क में। तो उसमें हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, देन वहां पे हमारा जो भी नॉलेज है
वो उसमें हम पुट करते हैं। देन वहां पे हमें ऑनलाइन रहना है और जो भी क्लाइंट उसमें देखता है, जैसे कोई भी सर्च करेगा कि कैनवा डिजाइनर, तो उसमें हमारा नाम आ जाएगा फर्स्ट। अगर हमने पहले भी उसमें काम किया है तो हमारी जो प्रोफाइल है उसमें जैसे रिव्यूज आते हैं वो टॉप में आ जाती है। तो ऐसे फाइवर एक हो गया गाइस, जिसमें किसी भी क्लाइंट का मैसेज आता है और उनका वो रिक्वायरमेंट वो हमें बोलते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हमें काम करके उनको भेजना है। ठीक है, तो ये कैनवा डिजाइनिंग और डेटा एंट्री का हम ऑनलाइन कर सकते हैं फाइवर। देन अपवर्क में तो गाइस आर्ली, जैसे हम 1 घंटा काम किया, 2 घंटा काम किया, तो उसके हिसाब से हमें पेमेंट मिलता है। तो बट गाइस ऐसा है कि उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हमने अगर आज प्रोफाइल क्रिएट किया तो 2-3 दिन में हमें ऑर्डर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पे फाइवर में हमें ऑनलाइन रहना पड़ता है। जैसे कि हमने अगर आज प्रोफाइल क्रिएट किया है तो उसमें 1 महीना 2 महीना जब भी हम फ्री होंगे, हम फाइवर का जो है वो प्रोफाइल ओपन करके रखेंगे। ठीक है, और उसमें जैसे हम ऑनलाइन दिखते हैं, जो भी क्लाइंट रहता है वो हमें मैसेज करते हैं, तो ऑनलाइन हमें रहना पड़ता है। उसमें समझो 1-2 महीने 3-4 महीने में हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, और वो भी डॉलर्स में मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि गाइस कि हमें 2-3 हजार मिलेंगे, उसमें डॉलर्स में पेमेंट आता है। तो ये फाइवर हो गया। देन अपवर्क में जैसे आप क्लाइंट, किसी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो उनको आप बोल सकते हो कि 1 घंटे का इतना चार्ज होगा, 2 घंटे का $5, $10, जितना डॉलर, बट स्टार्टिंग में हमें डॉलर्स कम रखने। ऐसे हम फाइवर अपवर्क में पहले प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। देन हमारा जो टेम्पलेट, ऑलरेडी अगर हमने कोई टेम्पलेट क्रिएट किया है तो एज अ उसको शोकेस हमें रखना है कि ये डिजाइन हमने किया है। तो जैसे ही कोई क्लाइंट हमारा प्रोफाइल देखेगा, उनको वहां से नॉलेज मिलेगा कि इसका ऐसा काम है, तो इसको हम ऑर्डर देते। ठीक है, तो उनको 1 दिन या 2 दिन का जैसे वो लोग टाइम देते कि मुझे 1 दिन में या 2 दिन में चाहिए, तो उनको हम डिजाइन करके दे सकते हैं और वहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए जिसमें टाइम टेकिंग तो लगेगा गाइस। मतलब 3-4 महीना समझ लो, अगर हमने आज प्रोफाइल क्रिएट की है तो 3-4 महीने में हमें ऑर्डर मिलेगा, इसका गारंटी है गाइस। ठीक है, तो एक ये हो गया। देन मैंने बोला कि अगर हमें ऑफलाइन करना है तो क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट होने चाहिए, जैसे ITR फाइल हो गया, GST फाइल हो गया। तो इसमें हमें पहले कॉन्टेक्ट को गेन करना हो। ठीक है, देन वहां से भी हमें ऑर्डर मिलेंगे। मतलब जो भी इंडिविजुअल जिसकी कम सैलरी हो उसका हम ITR इजीली फाइल कर सकते, तो वहां से हम हमारा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे और अगर आप चाहते हो कि इसके रिलेटेड मोर वीडियोस आए और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊं कि फाइवर और अपवर्क कैसे वर्क करता है, तो आपको कमेंट में लिखना होगा इंटरेस्टेड। अगर आप लिखोगे तो ही हम प्रैक्टिकली जो है वो पूरा सीखेंगे, और ऑफलाइन कैसे करना है पूरा डिटेल्स में हम सीखेंगे। बट ये वीडियो से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला है कि अगर हमें साइड इनकम जनरेट करना है तो हमें स्किल्स आनी चाहिए। देन कौन से प्लेटफॉर्म से, उसमें हमें कंसिस्टेंसी काम करना है। जैसे मैं भी यूट्यूब में अगर काम कर रही हूँ तो उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मैं वीडियो डेली डाल सकती हूँ या हफ्ते में एक बार, बट उसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए कोई भी काम हम करें। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी और स्किल्स, और उसमें हमें थोड़ा पेशेंस रखना है ताकि हम साइड इनकम इजीली जनरेट कर सके। तो वीडियो अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोस मैं लाती रहूं। एंड तब तक कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।